संगपांगस्तपार्षदं यज्ञ ही संकीर्तना प्रायर्यजन्ति हि सुमेधसा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे नमो नमः। नमो विघ्न रूपाय परमानंद रूपिणे श्रीराम सीता नाथाय रघुपति दिव्याय नमो नमः। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशसेन चतुर्धागत पुत्रताय परितीतौ सुरय राम लक्ष्मण भरता शत्रुघ्न इति संगाये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि बोल। तो हम लोग अब इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। सुंदरकांड का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कोई अगर समरी देना चाहे और इसमें कुछ बोलना चाहे तो बताएं, ताकि हम फिर आगे इस कथा को आगे बढ़ाएं। कोई कल का कोई समरी देना चाहेंगे आप में से? तो आज थोड़ा ठंड ज्यादा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई बात नहीं, हम हमारे पास श्री राम है जो सारे ऋतुओं के नियंता हैं। वो हमें भी कृपा देते हैं और आपको भी कृपा देते हैं और सभी जीवों को भी कृपा देते हैं। वो सर्व कृपामयी है, इसलिए हम ही साहस करते हैं बोलने का। तो कल दृश्य में हम लोगों ने ये देखा, होपफुली कि आप लोग मेरी वॉइस सुन रहे हैं। ओके। कोई एक बात जरा नोट कीजिए तो पता चल जाएगा हमें कि आप लोग सुन रहे हैं। नेटवर्क सही है सभी को? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ठीक है, कंफर्म हो गया। क्योंकि कभी कभी जगाना पड़ता है ना भक्तों को, कभी कभी हम भी सो जाते हैं इसलिए। तो हनुमान जी रावण के रणवास से अर्थात उसके बेडरूम, उसके व्यक्तिगत महल से, उसके पैलेस से निकल करके बाहर निकलते हैं। और निकलते हैं तो सर्वत्र देखने के बाद वो पुनः फिर से निराश होते हैं, क्योंकि अब लगभग पूर्णतः लंका का एक एक क्षेत्र को उन्होंने निरीक्षण कर लिया और सीता माता का कहीं पता नहीं चला। तो मन में जो उनको जो जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के भी मन में कभी कोई कार्य कर रहा हो, व्यक्ति हो या कोई परिणाम आने वाला हो या कोई मतलब किसी भी दृष्टि से, तो हमारे अंदर भी स्वयं में ये विचार उत्पन्न होते हैं। तो इस पे हमने चर्चा किया था कि जीवों में सब समय ये, जब उल्लास का समय हो तब, या कभी बहुत ज्यादा भय लगे तब, या कोई प्रतीक्षा कर रहे हो तब, तो मन में ये सब विचार आने लगते हैं। जब किसी चीज का परिणाम आने वाला होता है तो देखते हैं ना, मन से ही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, जो हम ही सुन पाते हैं जब तक हम उसको शब्द रूप में परिभाषित करके किसी अन्य को ना बताएं। तो हनुमान जी भी अपने आप में अपने मन की बातों को वो क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कि वैसा तो नहीं हो गया, कहीं ये घटना तो नहीं घट गई, कहीं वो घटना तो नहीं घट गई। तो इस तरह से हनुमान जी बहुत सारे विचारों से घिर जाते हैं और अंततः फिर से राम का स्मरण करके वो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जब जीवन में धैर्य खोने लगे तो भगवान का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा और ये कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि कर्म के अनुसार तो सब कुछ छीने जाएगा ही हमसे, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि कर्म से ही ये शरीर का निर्माण होता है। जो कर्म है उसी से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ है।
और वो कर्म के समाप्ति का जो परिणाम होता है फिर ये अन्य शरीर हमें मिलता है। तो ये जो लोक है ये कर्म लोक है, तो कहते हैं ना कर्म भूमि, जैसे धर्म भूमि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि, तो उसी तरह से पृथ्वी जीवों के लिए कर्म भूमि है, चाहे वो किसी भी योनि में रहता हो। लेकिन मनुष्यों के लिए बड़ा ही विशेष और एक अवसर मिलता है, वो अपने जीवन को शुद्ध करके पुनः भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर ले। तो भय से उत्पन्न अन्य प्रकार के बहुत सारे विचार है। तो हनुमान जी ने पुनः भगवान का स्मरण किया और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया कि नहीं, मैं जब तक अगर कुछ ही स्थान शेष बचे हैं तो क्यों ना मैं उस स्थानों को भी एक बार निरीक्षण कर लूं, क्या पता सीता माता वहीं हो। तो हनुमान जी जब आगे बढ़ रहे हैं तब उन्हें एक बड़ा ही सुंदर मनोरम और तरह तरह के सुंदरता से, जो कि आज हम उसका वर्णन करेंगे और आप लोग सुनिएगा, तो उस क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। तो उस क्षेत्र का नाम हमें पहले ही पता चल गया क्योंकि आचार्य लोग बड़े कृपालु हैं। हम अभी हनुमान जी गए भी नहीं, अभी वो अनुमान ही लगा रहे हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है। जो अभी तक जितना देखा उसमें भी ये बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही सुंदर है। तो उस बागीचे का नाम क्या है, उस गार्डन का नाम क्या है, अशोक। तो अशोक, शोक का मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त होना, दुखी हो जाना, या किसी वस्तु या किसी भी स्थान कोई भी चीज सब हमसे दूर हो तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो बोलते हैं ना शोकग्रस्त हो गया, जैसे व्यक्ति का कभी निधन हो जाए तो व्यक्ति शोकग्रस्त होता है, परिणाम विपरीत आ जाए तो शोकग्रस्त हो जाता है। कोई अभिलाषा रखते हैं किसी से, वो कार्य पूरा नहीं होता तो शोकग्रस्त हो जाता है, तो इसको बोलते हैं शोक। अब समझ पाए ना आप लोग। तो अशोक, तो शोक का विपरीत क्या है, अशोक। अ जो है ये क्या है, ये जो अ जो शब्द है ना, हिंदी के आपको वर्णमाला में सिखाया जाता होगा। तो ग्रामर के जो यहाँ पे अध्यापक गण हैं वो लोग हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, हम तो थोड़ा बहुत सुन के आप लोगों से साझा कर लेते हैं। तो अ जहाँ पे जुड़ जाए तो वो उसका अर्थ को परिवर्तित कर देता है, मतलब उसका ज्यादातर प्रति उसके विपरीत शब्द को वो क्या करता है, क्षर और अक्षर। ठीक है, क्षर क्षय और अक्षय, इस तरह से देखना, क्षय और अक्षय। तो अ शब्द जुड़ गया तो मतलब वो अब उसका नाश नहीं हो सकता, अक्षय है ना। जर अजर, चल अचल, है ना। चल अचल, चल मतलब चलायमान, चलने वाला, मूवेबल। अचल मतलब फिक्स्ड, वो कहीं मूव नहीं करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अशोक, यानी कि शोक जो अब चिंता में रह रहा है वो क्या है, अशोक है। अर्थात एक तो ये अशोक वास्तव में एक पौधे का नाम, वृक्ष का नाम है, जो लंबे आप छतरी के जैसे, छतरी को फोल्ड किया जाता है ना, वैसी अशोक का वृक्ष आप लोग देख पाएंगे। ये तो सामान्यतः हम लोग देख ही लेते हैं, आसपास में सबके घरों के आसपास होगा। तो ये बड़ा पवित्र माना जाता है, जैसे नीम ट्री, पीपल ट्री, बरगद ट्री माना जाता है ना, आंवले का ट्री, केले का ट्री, उसी तरह से अशोक को भी बड़ा पवित्र माना जाता है। ये सब सतुगुण के श्रेणियां में आते हैं सारे वृक्ष। तो अशोक मतलब इस स्थान पे आपकी चिंता का हरण हो जाएगा, इसमें जाने से आप शोक मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको अशोक वाटिका, वाटिका मतलब बागीचा। वाटिका हम लोग वास्तव में संस्कृत का एक शब्द है, वाटिका। जैसे हम लोग गार्डन या बागीचा बोलते हैं, तो बागीचा तो ये बोलचाली के शब्द, बोलचाल के शब्द में आ गया, लेकिन वाटिका बोलते हैं वास्तव में गार्डन को, वाटिका। अशोक वाटिका मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे व्यक्ति चिंता से, भय से मुक्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका जहां पे हनुमान जी अब प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, और यही उनका इस लंका में आगमन का क्या था, लक्ष्य था कि सीता माता का पता लगाया जाए। तो इसमें अभी बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं, एक के बाद एक, बहुत सारे मैसेज देने वाले हैं दुष्टों को हनुमान जी, अपने स्वामित्व का, भक्ति का, है ना, बल का, बुद्धि का, और शत्रु के उसके साहस का, उसका कितना बल है, सब कुछ देखेंगे हनुमान जी। तभी तो बुद्धि के दाता हैं, मतलब कहते हैं बल और बुद्धि का परीक्षण पहले ही हो गया था, सुरसा माता ने ले लिया था। तो अब हम लोगों को दिखाएंगे कि बल बुद्धि का वो कैसे प्रयोग कर रहे हैं अपने स्वामी की सेवा के लिए। कभी कभी बल का भी प्रयोग करना होता है अपने स्वामी की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने अपने बल
बाहुबल का प्रयोग किया कृष्ण को सेवा देने के लिए। उसी तरह हनुमान जी यहाँ पे अपने बल का भी प्रयोग करेंगे भगवान राम को अपनी सेवा देने के लिए। तो अशोक वाटिका है, ये हमें महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से, क्योंकि वो इसके रचयिता हैं और वो इसके पूरे जितने भी हम लोग दृश्य को देख रहे हैं उन्हीं के माध्यम से देख पा रहे हैं, वरना हनुमान जी को भी हम कहाँ देख पाते हैं। हनुमान जी तो कोई गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, एक स्पाई की तरह गए हैं और कार्य करके आ भी जाएंगे। वो तो सिर्फ राम जी को, सेना को और सुग्रीव को पता चलेगा, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि वो लंका में विचरण कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य ने हमें वो कृपा दिया हुआ है। जैसे आप लोग घरों में देखते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, वाईफाई से कनेक्टेड होता है। आप चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए, एक ऐप में आप वो जैसे इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे वो व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, सब लाइव देख सकते हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि आप बोल भी सकते हैं कैमरे से, मतलब आप अपने फोन के ऐप में जो इंस्टॉल किया वहां बोलेंगे तो वो कैमरे से वो आवाज वहां सुनाई देगा। ये मतलब ये हम स्वयं देख रहे हैं सब टेक्नोलॉजी को, इसीलिए बोल रहे हैं हम। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप वहां पे घटित हो रही चीजों को बैठे बैठे यहाँ देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं आप। उसी तरह से हम ये सारे दृश्य को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा है, उनका इंटरेक्शन चल रहा है भगवान के साथ और लीला के साथ, लेकिन हम लोग तो दर्शक हैं। तो अशोक वाटिका इस स्थान का नाम है और इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण आएगा। मैं पूरा विस्तार तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सारांश में ही विस्तार बताने का प्रयास करूंगा। तो अद्भुत नजारा ये देख रहे हैं, और यही वो स्थान है जहां सीता माता का दर्शन प्राप्त करेंगे, और यही स्थान है जहां पे असुरों को अपने पराक्रम का एक छोटा सा, एक बिंदु मात्र बल का प्रदर्शन भी करने वाले हैं। कौन? हनुमान जी। और यही स्थान है जहां पे रावण अपने एक पुत्र से हाथ धो बैठेगा, और उसके साथ कुछ विशेष विशेष अंगरक्षकों की भी मृत्यु हो जाएगी यहीं पे, हनुमान जी करेंगे। और माता से सुंदर वार्तालाप, और भेंट होने के बाद माता सीता का भी इनसे वार्तालाप, बहुत सारा यहाँ पे घटनाएं घटेगा। फिर इसमें असुरी, जो असुर राक्षसी है, उसमें भी एक सीता माता के प्रति थोड़ा सा करुणा की भाव रखती है, उसका भी यहाँ पे परिचय दिया जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं इस कथा के मूल दृश्य में। तो इस तरह से हनुमान जी अब आए हैं उस स्थान पे जहां पर ये अशोक वाटिका है। तो अब इसका वर्णन करते हैं और देखते हैं आज हनुमान जी माता सीता का दर्शन पाते हैं या अगली श्रृंखला में। तो आज देखिए, वहां पे बैठे बैठे, अर्थात वहां पे अब पेड़ों पे जो अब बागीचा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पेड़ों पे कभी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो एक जगह बैठ के वो विचार कर रहे हैं। तो दुख से विकल हो वो रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा किए हुए इधर उधर घूमते, दैवत इधर आ निकले। दैववत मतलब समझ रहे, ये समय की व्यवस्था थी, उनको नहीं पता था कि पूरे लंका में ढूंढ लिया, अब ये जो स्थान पे आए हैं जहां पे अब निराश होकर लौटने का समय है कि बस अब यहां से लौट जाऊंगा मैं। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई वस्तु हम लोगों के घरों में खो जाता है, आप लोगों को अनुभव होगा, तो हम लोग एक एक अलमीरा, पूरा कोना कोना छान मारते हैं, यहाँ तक कि कबाड़ खाना, स्टोर जो किया रहता है सालों से, वो सब छान मारते हैं। और अंत में जब हम गेट से बाहर निकलते तो साइड में दिखता, अरे ये तो यहाँ पड़ा है। तो आपको कैसा लगता है? इतना परिश्रम किया, सब व्यर्थ गया। मतलब ये कहते हैं ना कि वो जिसको ढूंढ रहे थे हम गली गली, वो मिला कहाँ? हमारे गली के पीछे ही मिला। दूसरे मोहल्ले में इधर उधर जाके ढूंढ रहे थे, हमारे घर के बगल में ही था वो। तो उसी तरह से ये दृश्य को समझिए। दैववत का अर्थ क्या है कि भगवान की व्यवस्था थी, और ये एक संयोग हो गया कि जब यहाँ पे निराशा हो गया, इनको अब कुछ समझने में नहीं आ रहा, और ये अब निर्णय ले चुके हैं कि बस ये स्थान के बाद लौट जाऊंगा और पुनः चला जाऊंगा लंका से वापस, किष्किंधा राज्य जाऊंगा और राम जी को ये अपने वचन दे दूंगा कि मैं असफल रहा। तो दैववत क्यों बताया गया? क्योंकि अनजाने में, अभी हनुमान जी को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एक अभिलाषा रखी है कि ये स्थान भी हो सकता है। अभी आगे दृश्य में देखिएगा, हनुमान जी के मन में ये आएगा कि यही वो स्थान है जहां पे संभावना है, क्योंकि स्थान की विशेषता से वो अनुमान लगा लेंगे। कोई कोई वस्तु होता है ना, जहां हम देखते हैं तो कुछ कुछ लक्षणों से पता चलता है कि यहाँ पे वो हो सकता है, यहाँ पे वो मिल जाए। जैसे इसी दृश्य में हम आपको बताते हैं, जब हनुमान जी कह रहे, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम जब ये सीता माता का दर्शन करते करते आगे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ना कि दूर दूर तक कोई जलाशय नहीं दिख रहा है, जल नहीं दिख रहा है। तो लक्ष्मण को बोले कि तुम जरा पेड़ पे चढ़ के दूर तक देखो कि शायद कुछ दिख जाए कहीं।
तो जब वो पेड़ पे चढ़े तो बोले कि भैया हाँ, वहां पे कुछ वृक्ष ऐसे दिख रहे हैं जो कि जलाशय के किनारे ही उगते हैं ज्यादातर। तो लक्षण से वो पहचान गए कि वहां पे कुआं होगा या तालाब होगा या नदी का कोई धारा बह रहा है वहां पे। तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे पहचाना जाता है। तो हनुमान जी को कुछ लक्षण दिखाई देंगे, तो उस लक्षण के आधार पे वो प्रतीक्षा करेंगे कि शायद किसी समय सीता माता यहाँ पे दर्शन दे देगी। अब वो कौन सा समय है, किस कारण से आ सकती है, तो वो हनुमान जी के अब विचारों को हम लोग देखते हैं। अशोकाकव अशोकाभिनिकाये चयम धृढ़ रम्याये दुरात्मन चंपकाय नंदस्य नैश्चापि बहुलस्याये विभूषिता। यह रावण की अशोक वाटिका का अति रमणीय, है ना, स्थान है। तो ये रावण का अशोक वाटिका है, मतलब सबसे इसका प्रिय स्थान जो है, और ये महल के पास में ही है, मतलब रावण, क्योंकि रावण के महल से ही निकले हैं ना, तो थोड़े दूरी पे जाके है। तो इससे पता चल रहा है कि ये रावण का बड़ा प्रिय स्थल है। जैसे हम लोगों का एक स्पॉट होता है ना, कि मतलब यहाँ जाना हमें पसंद है। जैसे घरों में हम लोग बैठे रहते हैं तो थोड़ा कहते हैं ना, पार्क में जाके खुली हवा में थोड़ा सांस लेके आते हैं। हाँ, आप लोगों को बताया था सैर सपाटा करने के लिए, होपफुली करना चाहिए। प्रातः काल या संध्या काल अवसर हो तो थोड़ा बहुत नेचर के संपर्क में आना चाहिए। तो ये जो अशोक वाटिका है, ये रावण का रमणीय स्थान है, अर्थात रावण इसमें विचरते थे, अर्थात विचरता था। ठीक, विचरते ही थे कि भगवान के भक्त है, वो तो एक चरित्र का वर्णन और चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सम्माननीय ही है। चंदन, चंपा और मौलसिरी के इसके वृक्ष शोभा बढ़ा रहे हैं। अब सुनते जाइए, अब ये जो वर्णन चल रहा है, हनुमान जी दूर से देख रहे हैं, लेकिन हमें ये वर्णन कौन करके बता रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ये सारे दृश्य को। यह पुष्करणी भी कमला से पूर्ण है और इसके चारों ओर बैठे हुए पक्षी भी इसकी आभा और शोभा को बढ़ा रहे हैं। अतः श्री रामचंद्र जी की महिषी सीता यह अवश्य आवेगी। तो ये विचार किनके मन में उत्पन्न हुआ? हनुमान जी के, कि मतलब यहाँ पे वातावरण बड़ा शुद्ध और पवित्र लग रहा हरे है। कृष्ण प्रभु जी। ओके, किसी का प्रश्न है तो पूछिए। हरि बोल। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए, अगर आप वॉइस नहीं सुन रहे तो भी बोलिए, हमने तो आपको बोला था। हरि बोल। यस मनीषा माता, आपका कुछ कंसर्न है, बताएं। वॉइस सुन पा रही है या नहीं? प्रभु जी, आवाज प्रभु जी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, तो वो मेरे लिए ही हो रही है या सबके लिए हो रही है? एक बार ये एक दो पूछ भक्त रहा लोग था प्रभु रिस्पॉन्ड जी। कीजिए, कोई भी अन्य भक्त, हो सकता है मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू रहता है कभी कभार। हाँ जी। प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर है हमारे हमको। ओके, कोई एक भक्त और बताइए। पुनीत प्रभु आप बताइए, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन से क्लियर है बताइए, प्रभु जी। सुनाई दे प्रभु रहा जी क्लियर आ गया। है। ओके, समझ गया, क्योंकि पुनीत प्रभु बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और हमारे मोहित प्रभु बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, पिंकी माता जी बिल्कुल अपोजिट, ये तीनों ट्रायंगल में है, इसका मतलब नेटवर्क सही है आज। मनीषा माता आप क्या कर सकती हैं, इसको एग्जिट कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए सेम लिंक से, तो आ जाएंगे। ठीक, हाँ जी प्रभु जी। ओके। तो कहाँ थे? पुष्करणी, हाँ। अब जो है, अब इसका वर्णन आ रहा है कि इसमें क्या क्या, है ना, सुंदरता है, ये क्यों अद्भुत है। तो ये रावण का व्यक्तिगत ये रमणीय स्थान है जहां पे रावण ही इसमें विचरते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी की महर्षि सीता यहाँ अवश्य आएगी। तो हनुमान जी को कुछ ऐसा अंदेशा हुआ कि ये भी स्थान बड़ा ही अद्वितीय है और हो सकता है कि इस स्थान पे कहीं से वो घूमती हुई आ जाए, है ना। तो ये हनुमान जी के विचार उत्पन्न हुए मन में। फिर आगे बढ़ते हैं। अथवा वन विचरण प्रिया मृग मृग साव कन नई सीता वन संबंधी ढूंढ खोजों में चतुर है। ओके, तो यहाँ पे एक श्लोक है जिसका हम सारांश रूप बता देते हैं कि हनुमान जी ने जिस तरह से राम जी से उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। अब ये देखिए, ये वर्णन नहीं आता है वहां पे,
जैसे हनुमान जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कुछ बातें कर रहे थे, तो अब देखिए आचार्य लोग उसी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। वहां पे उस दृश्य में नहीं दिखाया गया आपको कि क्या बात है वही, लेकिन अब हनुमान जी के यहाँ पे विचार से उत्पन्न हो रहा है कि ये बात सिर्फ कैसे पता चल सकता है, दो व्यक्ति के बीच में जो बातें हुई हो, तीसरा व्यक्ति कब पता चलता है, जब उन दो ही व्यक्ति में से किसी तीसरे व्यक्ति को बताए, तभी तो पता चलेगा। वरना मान लीजिए कि हम आप में से किसी एक व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत रूप से उत्तर देते हैं, तो बाकी लोगों को तो पता नहीं चलता ना कि उनको क्या उत्तर दिया होगा। जैसे हम कोई कहते हैं ना आपके उत्तर का कि आप ये व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो हम आपको उत्तर देंगे, क्योंकि कुछ उत्तर होते हैं सबके लिए नहीं होते। ठीक, या हो सकता है कि उनका बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, या उनको लगता है कि मेरी है ना भावनाएं दूसरे तक ना जाए, या मैं ही समझ पाऊं, या मेरी ही कोई कमी है तो मुझे पता चल जाए। तो ऐसा होता है ना कि तू, लेकिन वो थर्ड व्यक्ति को कब पता चलता है, या तो मैं स्वयं बता दूं कि अरे उनका ये प्रश्न था मैंने ये उत्तर दिया, या वो व्यक्ति स्वयं बताए कि मैंने ये प्रश्न पूछा था मेरे मुझे ये उत्तर मिला। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे जो हनुमान जी अब जो बताने जा रहे हैं वो हम लोगों ने वहां पे नहीं सुना, और कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो अब पता चल रहा है कि जो उस समय में जब अंगूठी देने के लिए हनुमान जी को, आप याद कीजिए ये दृश्य, तो एक आशय ये है कि हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बागीचे में विचरना सीता माता को, जानकी को प्रिय था, मतलब उनको अच्छा लगता था वो बागीचे में घूमना उनको। अब यहाँ पे तो इसीलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता वन संबंधी ढूंढ खोजों में चतुर है और उन्हें प्रिय भी है ऐसे स्थान में रमण करना। तो हनुमान जी इस बात को कैसे समझे कि सीता माता को, कि सीता माता ने तो मिली नहीं, वो तो देखे नहीं जीवन में कभी, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो इससे अब स्पष्ट हो गया कि राम जी ने इनको ये बात बताई थी। राम जी ने अब जब अंगूठी दे रहे थे तो उससे पहले बोले थे ना, एकांत में ले जाके, जहां पे सुग्रीव भी नहीं थे, अंगद भी नहीं थे, पूरी वानर सेना से अलग ले जाके उनसे कुछ बातें बोली थी। ऐसा होता है ना कभी कभी हमें कोई पर्सनल बात करनी तो कहते हैं ना, थोड़ा 2 मिनट आप इधर आओगे। जैसे भक्त लोग मिलते हैं, मैं बहुत लोगों के साथ रहता है तो कहते हैं ना कि थोड़ा प्रभु जी 2 मिनट इधर आएंगे, तो कुछ पर्सनल या फैमिली मैटर होता है तो बताते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अब कोई संदेह ना करे कि हनुमान जी को ये सब कैसे पता है, तो आपको अब स्पष्ट होना चाहिए कि हनुमान जी को राम जी ने बताया। तो अब सीता माता को बागीचा में घूमना अच्छा लगता है, ये कौन बताया, राम जी ने। तो इस दृष्टि से तुरंत वह श्री राम जी की चिंता में विकल हो, है ना, उस चिंता को कम करने के लिए बहुत ही संभव है कि वो यहाँ पे आवे। ये मन में चल रहा है विचार किसके, हनुमान जी बोल नहीं रहे हैं। तो वो क्यों संभावना कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो संभावना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज्यादा दुखी होता है तो होता है ना खुले स्थान में जाता है। ये विवेकशील व्यक्ति का पहचान है। जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो एक ही जगह बैठे बैठे सड़ जाते हैं, है ना। विचारों को बदलने के लिए कभी कभी खुले स्थान में भी जाना होता है। ये मतलब ये साइंटिफिक भी है, प्रकृति की देन भी है। और हम लोग आपसे कल हमने इसीलिए चर्चा किया था कि घरों में चार दीवार में बैठे बैठे दीवार बन जाएंगे हम लोग। तो दीवार नहीं बनना है, हम लोग एक जीव हैं, भगवान के सेवक बनना है, और मनोरम व हृदय वाला, कि सबके हृदय को सुकून और सबको, है ना, आनंद देने वाला बनना है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि अगर सीता बहुत दुखी होंगी तो हो सकता है कभी कहीं घूमते घूमते अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए इस स्थान पे आ जाए, और जब आ जाएंगी तो मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो एक बड़ा गूढ़ रहस्य आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मनीषा माता ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, हाँ है, ठीक है। आगे, वह बाम लोचनी सीता श्री रामचंद्र जी के वियोग जनित शोक से संतप्त, और वनवास का उसे अभ्यास है, अतः उसका इधर आना संभव हो सकता है। अब सुना आपने कितना सुंदर विचार, कि मतलब वनवास में, क्योंकि 12 वर्ष बिता चुकी थी ना वो, 12 वर्ष बिता चुकी थी भगवान राम के संग में, तो वनवास में रहने का उनको हैबिट हो चुका था। जैसे हम लोग कहीं नए स्थान में जाते हैं तो रहने का अनुभव नहीं होता है, तो कुछ दिन रहते हैं तो हो जाता है। जैसे सामान्यतः बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ, कैंप लेके जाता हूँ तो सुबह मॉर्निंग में उठ के आते हैं, प्रभु जी नींद नहीं आ रही थी। मैं पूछता हूँ क्यों, क्या हो गया, तो कह रहे हैं प्रभु जी घर में तो आराम से थे, यहाँ पे तो कभी कभी दिशा परिवर्तित हो जाए, या दिशा का क्षेत्र बदल जाए, या स्थान बदल जाए, तो नींद नहीं आती। बहुत लोग ऐसा होता है, मतलब ये स्वाभाविक होता है, नींद नहीं आती, वो करवट मार के पलट 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 के कभी इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, रात्रि बिताते हैं, फिर सुबह कहते हैं नींद नहीं आई रात को। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है। तो क्यों, क्योंकि कुछ लोग फेमिलियर हो जाते हैं और कुछ लोग एक स्थान से आसक्त रहते हैं तो उनको वहीं पे निद्रा आती है। तो यहाँ पे
हनुमान जी के मन में विचार है कि सीता जानकी जो है वो वन में रहने की अब आदी हो चुकी थी, तो अब वो बागीचे में भी रहने क्यों है कि इधर वो संभावना है कि वो आएंगी। और हनुमान जी एक पेड़ पे बैठे बैठे सारे विचारे कर रहे हैं। वनाचाराणं सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती। श्री रामचंद्र की प्रिय भार्या और जनक नंदिनी अर्थात जनक की पुत्री, जनक राजा, जनक देश के जनक राजा के जनक नंदिनी है ये, अर्थात जानकी भी कहते हैं ना श्री माता का, है ना, जानकी जीवन, भगवान राम को बोलते हैं जानकी जीवन, है ना। तो जनक नंदिनी पहले सती जानकी वन के मृगों और पक्षियों पर अति प्रेम रखती है। अब देखिए सीता माता का यहाँ पे ना आंतरिक स्वभाव का पता चलता है, नेचर कैसा है सीता माता का। तो वो जीवों पे, पशुओं पे बड़ी दया रखती हैं, पशु पक्षियों पे बड़ी दया रखती हैं, है ना, अति प्रेम रखा करती हैं। तो प्रेम मतलब दया रखना। और ये हमने तभी तो मृग के पीछे क्यों बोले कि ये बहुत सुंदर है। भगवान राम को क्या उन्होंने आग्रह किया कि हम इसे पकड़ के अयोध्या ले चलेंगे और हम अपने महल में इसको अपने साथ रखेंगे। तो मार के खाने के लिए नहीं। मूर्ख लोग कहते हैं कि सीता माता को है ना सॉफ्ट मीट पसंद था, इसीलिए उन्होंने बोला राम को कि पकड़ के लाओ खाएंगे। अरे गधो लोग, पढ़े ही नहीं है वो लोग। वाल्मीकि महर्षि का पढ़े रामायण तो उसमें कहीं पे भी एक वर्णन नहीं आता एक शब्द में भी कि उन्होंने खाने के लिए बोला हो कि हाँ मीट पसंद है, मुझे खाना है। ये लोग अपनी टीका टिप्पणी कहाँ से लेके आते हैं पता ही नहीं चलता है। यहां पे वर्णन क्या चल रहा है, रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सूता सती नूनम स्पृह, है ना, स्पृह मतलब प्रेम स्नेह रखने वाली है जीवों से। कौन? जानकी। अरे जगत माता है, वो अपने ही बच्चों को क्यों मारेंगी? माता अपने बच्चे को थोड़ी ना मारती है। तो पक्षियों से और जानवरों से सीता का स्नेह है। तो यहां पे तो अनंत बड़े सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अवश्य आएंगी। अब देखिए, होपफुली आप लोग सुन ही रहे हैं, और कुछ नेटवर्क का इशू आ गया है ऐसा प्रतीत तो हो रहा। डोंट वरी, आप लोगों की साइड में कुछ नहीं है फॉल्ट, मुझे नेटवर्क का थोड़ा सा इंडिकेशन वीक लग रहा है। भक्तगण कोई एक दो लोग रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं पुनः मुझे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन पा रहे। थैंक यू। चलिए, तो कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, कि जनक नंदिनी जो है वो पशु पक्षियों से स्नेह रखती है। तो इस बागीचा में बहुत सुंदर सुंदर, और अभी अभी आगे और वर्णन आएगा। तो हनुमान जी ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ जनक नंदिनी अवश्य आएगी। ठीक, तो हमें यह भी पता चल रहा है कि जानकी को पशु पक्षी बहुत प्रिय थे, है ना। माता सीता पशु पक्षियों को प्रेम किया करती थी। प्रातः और संध्या काल में स्नान जप आदि करने वाली तथा सदा 16 वर्ष जैसे, है ना, युवती जान पड़ने वाली तथा तरुण सुंदर वो वर्ण वाली जानकी इस नदी के स्वच्छ जल में स्नान आदि ईश्वर उपासना करने अवश्य आवेगी। अब देखिए उनकी साधना का भी बता रहे हैं। अब बताइए इतना पर्सनल डिटेल हनुमान जी को कैसे पता? ये तो सेवक है। तो अब स्पष्ट हो रहा है ना, कनेक्टिविटी मिल रहा है ना, कि वो जो साइड में बुलाए थे तो वहां पे वाल्मीकि जी ने क्या किया, स्किप किया। ये वर्णन वहीं पे हो जाता, लेकिन वहां से कनेक्टिविटी देखे कि तो ये इसीलिए कथा को ना बड़े ध्यान से सुनना समझना पड़ता है, तब जाके कनेक्टिविटी। इसीलिए कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं है। जो मूर्ख कहता है उसको तो बोरी में पकड़ के पीटना चाहिए। कोई घटना यहाँ पे वर्णन नहीं है, अन्य शास्त्रों में है उसका वर्णन। अभी इसी में, इसी दृश्य में बहुतों लोगों का प्रश्न आएगा। ये सर्ग समाप्त होते होते बहुत लोगों का प्रश्न आएगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तैयारी करके बैठा हूं, डोंट वरी, उत्तर दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे इतना डिटेल कैसे पता चल रहा है? कि वो सुबह उठने वाली है, प्रातः काल स्नान करने वाली है ना, उपासना करने वाली है और बंधन करती हैं, और उनकी है ना, मतलब इस स्वभाव में रहने वाली हैं। तो हनुमान जी को कैसे बताया? भगवान श्री राम ने बताया है। तो प्रातः काल उठने वाली है। अब देख लीजिए, माता महारानी है, वो हो सकता है कि 1-2 बजे भी उठे तो चलेगा। राम जी को तो सुबह 9 बजे अटेंडेंस लगाने जाना होगा, सभा लगेगी, राजनीति सब विचार करना है। तो सीता माता तो कहेंगे ठीक है आप जाओ, हम आते हैं बाद में, लंच के टाइम में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है।
प्रातः काल उठ के स्नान करने वाली हैं, स्नान करने के बाद वंदना करने वाली हैं, उपासना करने वाली है, जप करने वाली हैं। सब लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे स्नान करने, तो ये हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर वो इसी वाटिका में है तो नदी यहाँ पे दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, हो सकता है किसी कारणवश यहाँ आ जाए। अभी जो है, अभी प्रातः काल नहीं हुआ है, अब होने वाला है, क्योंकि अभी रात्रि का ही ये समय व्यतीत हो रहा है हनुमान जी का पूरा। ठीक। जानकी इस नदी के स्वच्छ जल में स्नान आदि करने आती होंगी, ऐसी मेरी संभावना है। ईश्वर उपासना, यहाँ पे लिखा है ईश्वर, तो इससे पता चल रहा है कि भगवान की आराधना भी स्वयं करती हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों की आराधना सुबह उठते, द्वारका लीला में आपने देखा ना, कृष्ण उठ के सुबह सुबह भगवान अपने भक्तों का जप, उनके नाम का जप करते हैं। जैसे हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भगवान राम के नाम का जप करते हैं, उसी तरह से जो भगवान है वो अपने भक्त का नाम का जप करते हैं। भगवान को भी आनंद आता है जप करने में, है ना। जैसे भगवान शिव कैसे अपने भगवान का, तो उसी तरह से भगवान शंकर, भगवान राम भी शिव जी की, है ना, राम नाम लेते हैं भगवान। तो क्यों? क्योंकि भक्त भगवान का नाम लेता है, और भक्त और भगवान भक्त का नाम लेते हैं। राजेंद्र श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ एवं प्यारी भार्या जानकी के आने के लिए यह उत्तम अशोक वाटिका सर्वथा मुझे उपयुक्त जान पड़ता है। तो अभी कुछ ही लक्षण हनुमान जी ने देखे, तो उसमें वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये स्थान मुझे कुछ अनुकूल लग रहा है, कि जहां पे ये, क्योंकि ये पूरा सतोगुण से, है ना, आवृत है ये जो अभी वर्णन चल रहा है ना, पेड़ पौधे कैसे हैं, पक्षियां कैसे हैं, लेकिन इसमें राक्षसी भी हैं, अभी उसका भी वर्णन आ जाएगा। यदि जीवितम सा देवी तारा आधीप पनि भामना आगमिष्यति साव अवश्यम मीमां शिव जलाम नदीम, शिव जलाम नदीम। यदि वह चंद्रननी, है ना, चंद्राननी देवी जानकी जीवित है, तो वह शीतल जल वाली इस नदी के तट पर रमण के लिए अवश्य आवेगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि यदि अगर वो जीवित है तो इस शीतल जो कि नदी वहां पे बह रहा था उसके किनारे भ्रमण के लिए अवश्य आवेगी। इस प्रकार महात्मा हनुमान जी उस फूले हुए शीसपा सिसपा वृक्ष, अच्छा जिसे बैठे हैं उसका नाम वर्णन है यहाँ पे, सिस, है ना, सिसपा वृक्ष। ये वृक्ष का नाम हो सकता है, हमने देखा तो नहीं, आप लोगों ने तो देखा हो, क्योंकि शास्त्र में ऐसे ऐसे वृक्ष और पौधों के भी नाम का भी वर्णन है। तो जिसमें वो बैठे हुए हैं, सिस्पा वृक्ष के घने पत्तों में अपने को छुपाया, क्योंकि अब उनको डर भी लग रहा था, नहीं कोई असुर एकदम से ऊपर ना देख दे, तो मैं दिख जाऊंगा तो भाई पकड़ा जाऊंगा। तो तुरंत उन्होंने पत्तों से अपने आप को ढक लिया। इससे पता चला, मतलब जहां भी बैठे थे वो मुख्य ब्रांच होगा, मुख्य डाली होगी, तो उससे थोड़ा ऊपर हटके या साइड में हट गए होंगे ऐसा आप लोग समझिए। सीता के आने की प्रतीक्षा करते हुए चारों ओर आंखें फैलाकर वह निगरानी करने लगे। तो हनुमान जी अब उसी दना पे, है ना, सिस्पा वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और वो प्रतीक्षा करने लगे कि प्रातःकाल होते ही कहीं सीता आ जाएगी। तो इस तरह से ये सर्ग भी यहाँ पे पूर्ण होता है। अब अगले सर्ग में हम लोग प्रवेश करते हैं। हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे हुए सीता जी को ढूंढने के लिए पृथ्वी की चारों ओर दृष्टि फैलाकर वो अवलोकन करने लगे, मतलब अवलोकन देखने लगे दूर दूर तक, कि कहीं से दूर, जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान पे हो तो नीचे की तरफ देखता है, तो देखता है ना कि कौन से दिशा से आ रहा है। जैसे आप लोग कभी, है ना, बिल्डिंग पे चढ़े तो आपको चारों दिशाओं का ज्ञान होने लगता है, तो आप लोग सोचते हैं अच्छा इस दिशा से गाड़ी आ रही है, इस दिशा से पैदल चल रहे हैं, अच्छा इस दिशा, तो पूरा स्पष्ट दिखता है ना ऊपर से। तो हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ के वो सोच रहे थे कि आएंगी तो दिख जाएंगी कहीं ना कहीं से, तो वो चारों तरफ वो देखने लगे। वह कल्प वृक्ष की लताओं और वृक्षों से सुशोभित उद्यान, उद्यान मतलब वही बागीचा, दिव्य गंधों और दिव्य रसों से पूर्ण और चारों ओर सजा हुआ प्रतीत हो रहा था। अब वो देख रहे थे तो उनको पूरा बागीचे का दृश्य दिख रहा है, उस पूरे वाटिका का दृश्य उनको दिख रहा है। वे वन नंद पवन के तुल्य, मृग और पक्षियों से पूर्ण, अटारियों से युक्त, भवनों से सघन और कोकिल की कूल से कुंजित होने वाला वो सुंदर उद्यान था। तो यह अशोक वाटिका का सुंदरता का वर्णन चल रहा है। उसमें स्वर्णा के कमलों वाली
वापियां थी और वहां बहुत सुंदर बैठने, उद्यान, उद्यान, हाँ उद्यान, उसमें स्वर्णा के कमलों वाली, स्वर्णा मतलब बहुत सारे स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण और स्वर्ण, स्वर्ण के कमलों वाली वापियां थी और वहां बहुत सुंदर बैठने के लिए बैठकें बनी हुई थी, अर्थात वहां पे चबूतरे और कुछ प्लेटफॉर्म भी बने हुए थे। जैसे आप लोग कभी कभी पार्क में जाते हैं ना, तो स्टेयर्स बने रहते हैं जहां बैठने का, है ना, दो तीन रो बने रहते हैं एक साथ, तो इस तरह से वहां पे स्वर्ण, सोने का बना हुआ है। और कहीं कहीं बिछौने बिछे हुए, मतलब जहां पे कुछ स्थान समतल है वहां पे बेड जैसे लगे हुए, जैसे आप लोग चौड़े चौकी पे समझ लीजिए गद्दे उद्दे रख के जैसे चादर बिछा देना, इस तरह से आप समझ लीजिए सिंहासन टाइप का, है ना। पृथ्वी के निचले अनेक तहखाने भी दिख रहे हैं, मतलब वहां पे नीचे जाने का भी मार्ग दिख रहा है। उसमें से ऐसे वृक्ष लगे हुए थे जिसमें सब ऋतुओं में फल और फूल लगे रहते थे, और वहां पे जो वृक्ष थे उसमें पूरे ऋतुओं के अनुसार पूरे और फल और पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं वो सारे, मतलब कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जो सूखा हो या उसमें पत्ते ही ना हो। अशोक वृक्ष की कांति से वह मानो सूर्योदय की प्रभा फैल रही थी, और सबसे ज्यादा क्या था, अशोक वृक्ष, इसीलिए इसका नाम भी अशोक, अशोक उद्यान या अशोक वाटिका बोला गया। ठीक, तो अशोक, अशोक के वृक्ष में फल भी आते हैं और फूल भी आते हैं, या फूल आते हैं, फूल आते हैं, फूल का वर्णन आएगा देखिएगा। हनुमान जी ने देखा कि पेड़ों की डालियों पर अनेक पक्षी अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए पत्तों की ओर में ढके हुए से शयन कर रहे हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो वृक्ष की डालियों में पत्ते हैं ही नहीं बल्कि पक्षी ही बैठे हैं, इतने पक्षी बैठे हैं। कभी कभी रात्रि में देखेंगे ना आप लोग, तो बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे गौरैया चिड़ैया आपको दिखेंगे एक ही डाली पे झुंड के झुंड बैठे रहते हैं। कभी कभी एक पेड़ पे, अगर वैसे कभी अपराध नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को रात्रि में स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसका दो चार कारण है, क्योंकि पेड़ भी विश्राम करते हैं और उस पे जो जीव जंतु जो विश्राम कर रहे होते हैं ना, उनके प्रति अपराध होता है। ये कैसा अपराध होता है, जैसे हम सो रहे हो और कोई व्यक्ति हमें आके लात मार दे, पानी डाल दे, या एकदम से बिना ध्वनि किए हुए हाथ से आपको एकदम से हिला दे, आपको बुरा लगता है ना। कितने लोग तो गुस्से में आ जाते हैं, उठाने वाले को मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, है ना, कि तूने उठा कैसे दिया मुझे, है ना, तुझे तुझे पता नहीं मैं सो रहा हूँ। इतने ऐसे ऐसे लोग भी देखे गुस्से में आ जाते हैं। तो जब हमें गुस्सा आता है तो पक्षी जीव, जो भी जीव है, उसको भी सभी भावनाएं और सारी सारी चेतनाएं उसमें भी रहती हैं। तो इसीलिए रात्रि में पेड़ पौधों के समीप नहीं जाना चाहिए, उनको ज्यादा, है ना, परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो पक्षी पशु भी सोते हैं, हाँ, चीता तेंदुआ ये लोग भी पौधों पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। कितने पशु ऐसे होते हैं जो पेड़ों पे ही सोते हैं, बिल्ली भी पेड़ों पे ही जाके सोती है। हाँ, तो इसलिए यहां पे जो दृश्य चल रहा है कि झुंड के झुंड जो पक्षी हैं वो एक एक तना पे सो रहे हैं। तो हनुमान जी ये सब दृश्य देख रहे हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो कि वृक्ष के पत्ते कम हो और पक्षियां ज्यादा हैं। सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षी जो अपने से अपनी चोंचों में फूलों को दबाए हुए आभूषणों से सजे हुए जान पड़ते हैं। जड़ से लेकर फुनगी तक, अर्थात मतलब नीचे जड़ से लेकर ऊपर उसके तना का जो मुख्य शाखा जो है ऊपर, वहां तक फुनगी, फुनगी कहते हैं, फूले और मन को हर्षित करने वाला अशोक वृक्ष को देख के उनका भी मन रम गया। तो अशोक वृक्ष जो है ना वो शोक को कम करता है, इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो घरों में के आगे आपने देखा होगा अशोक, तो अशोक का वृक्ष लगाना एक तरह से शुभ भी माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अशोक वृक्ष लगाने से जो है ना शोक का हरण होता है। तो इसलिए पहले देखते हैं ना लोग अपने घरों के आगे बहुत सारे सुंदर, तुलसी तो प्रमुख रहती हैं, और सारे आम के, आंवले के, केले के, जितने भी है ना, बरगद के, पीपल के, ये सब वृक्ष लगाया करते थे। गांव में तो पहले ही जहां पे चौपाल होता था वो चौपाल पे वृक्ष का ही पेड़, जो बरगद का या पीपल का ही, उसके नीचे ही चौपाल लगाते थे। मतलब सभी सभा बैठते थे, शाम के समय में नाटक होता था या कोई रोमांचकारी कोई भजन संध्या होता था, ये सब गाँव का मतलब कल्चर था। अब तो लोग आ गए हैं टैब और मोबाइल और स्मार्टफोन पे, सिर्फ अकेले ही संध्या भजन करते हैं, अकेले ही सब कार्य कर लेते हैं, पहले समूह में होता था। तो यहाँ पे अशोक के पेड़ को देख के हनुमान जी भी प्रसन्न हुए, मतलब उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि बड़े सुंदर सुंदर और बड़े हरे हरे, बड़े घने घने बहुत सारे अशोक के वृक्ष दिख रहे हैं।
सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षी जो अपने चोंचों में फूलों को दबाए हुए उस वृक्ष पे शयन कर रहे थे, फूलों के बोझ से झुककर मानो पृथ्वी को छू रहे हों। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था, कहीं कहीं की तनाएं ऐसे थी कि उस पे इतने पक्षी बैठ गए थे कि वो नीचे जमीन को टच कर रही थी। फूलों के बोझ से झुके हुए मानो पृथ्वी को छू रहे थे। फूले हुए कनेर और टेसू के फूलों की संख्या अधिक थी। कनेर जो आप लोगों ने देखा ना, पीले रंग का होता है, तो ये भी वहां पे भी ऐसा ही कनेर मतलब एक फिंगर के साइज का होता है, 2 या 3 इंच का, और बीच में से मतलब जैसे आप पेपर को रोल करेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, तो कनेर के फूल उसी को बोलते हैं। प्रभा से वह स्थान चारों ओर प्रदीप्त जैसा जान पड़ता था, अर्थात उस लाल लाल फूलों से ऐसा जान पड़ता था। अब दूसरे दृष्टि तक देख रहे हैं, चारों ओर रंग बिरंगी मतलब अलग अलग रंग के जो आकृति के और रंग के फूल खिले हुए थे। वहां नाग केसर, छिति ऊन, चंपा, लसोड़ा आदि बड़ी बड़ी जड़ी वाले फूले भी खिले हुए थे, और मानो इनकी छठा अतुलनीय, मतलब अन्य जगहों पे ये दृश्य नहीं देखने को मिलेगा। इस वृक्षों में कोई तो सोने के रंग के, कोई अग्नि के रंग जैसे दमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। मतलब उस जो वृक्ष की आभा थी, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना संध्या के समय में अगर सूर्य की रोशनी कहीं कहीं पड़ती है ना, तो देखते हैं ना वो ऐसा लगता है कि गोल्डन कलर का, लेकिन वास्तव में उसका स्वयं का कलर नहीं होता। लेकिन संध्या के समय में सूर्य की किरण की आभा ऐसी होती है कि वो उस परिवर्तित वस्तु को भी वैसा ही वो कलर दिखाने लगता है। तो यहाँ पे कुछ पौधे या कुछ पेड़ हैं, उनका कैसा दीप्तमान हो रहा है, पिघले हुए सोने के समान। यह अशोक वाटिका इंद्र के नंदन कानन और कुबेर के चैत्ररथ, जो कि हिमालय में है ना, कुबेर की राजधानी है चैत्ररथ। ठीक, तो नंदन कानन वन और चैत्ररथ नामक उद्यान उद्यान से भी उत्तमत रमणीयता और सौंदर्य में बड़ी उससे भी चढ़ी हुई है। तो मतलब कंपैरिजन करने का स्तर आप समझ रहे हैं। मतलब बताया जाता है कि स्वर्ग में जो नंदन कानन वन है, जो नंदन कानन बागीचा है, वो इंद्र का पर्सनल उसका रमन करने का स्थान है, जहां पे सिर्फ कुछ ही लोगों को अनुमति मिलती है वहां पे जाने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे जो ये अशोक वाटिका है, ये रावण का व्यक्तिगत इसका उद्यान है। इसके सौंदर्य की कल्पना भी करना संभव नहीं होता। कह सकते हैं कि रावण का अशोक उद्यान पुष्प रूपी तारागण से युक्त हुआ था। इसमें विविध प्रकार के पक्षी कुंजा करते थे। कुंजा मतलब बोलकर इधर से उड़ना, इधर से उड़ना, मतलब चहचहाट। तरह तरह के पक्षी और मृग यहाँ दिख रहे हैं। विविध प्रकार के मनोहर सुगंधों से सुवासित मानो दूसरा गिरि श्रेष्ठ गंधमादन ही प्रतीत हो रहा है। गंधमादन पर्वत का भी वर्णन आप लोगों ने सोचा। गोलाकार भवन भी देखा, उसके बीच में 1000 खंबे थे और उसका रंग कैलाश पर्वत की तरह श्वेत था। श्वेत मतलब व्हाइट, मिल्किश व्हाइट, बिल्कुल चमकता हुआ। जैसे आप सफेद मार्बल का कोई पैलेस देखें आप लोग, तो उस तरह से प्रतीत होगा ये। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो कुछ मंदिरों का जो बाहर से दिखावा, जो उसके ढांचा देखेंगे ना, तो सफेद रंग का, वैसे तो बहुत कलरफुल करके रखे जाते हैं, तो सफेद दिखेगा। तो कैलाश पर्वत का उपमा दिया गया, क्योंकि जैसे आप कैलाश पर्वत देखते ना, शिव जी का जो भी क्षेत्र है वो कैसा है, बिल्कुल दूधिया सफेद। तो हनुमान जी को 1000 खंभों वाला एक उस उद्यान के बीच में एक पैलेस दिखा, जो गोलाई था, गोलाकार था, मतलब राउंड अबाउट था, और उस राउंड अबाउट के नीचे 1000 खंभे थे। तो अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पे, सीता माता के दर्शन के लिए। उसकी सीढ़ियां मूंगे की और उसके चबूतरे सोने के थे। वह भवन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था, उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया जा रही थी। जैसे कभी आप हेलोजन को डायरेक्ट अपने नेकेड आई से देखे तो नहीं देख पाते ना, आंखें चौंधिया जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो उसका प्रकाश है वो आंखों को मतलब थोड़ा सा पियर्सिंग, चुभन जैसा दे रहा है। मतलब इतनी ज्यादा उसकी वो आभा निकल रही है उस महल की। वह भवन बहुत साफ, स्वच्छ और ऊंचाई में आकाश के समान था। मतलब इससे पता चल रहा है कि मल्टी फ्लोर भी था वो। मल्टी फ्लोर मतलब उसमें फ्लोर्स नहीं बने हैं। मेरा कहने का ये हो गया कि उसकी ऊंचाई मतलब उसका जो टॉलेस्ट जो लंबाई है ना, वो बहुत ज्यादा है। उसमें मैले कपड़े पहने और राक्षसी से घिरी उपवास के कुश
उदास और बार बार लंबी सांसें लेती हुई और शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्र रेखा की तरह निर्मल एक स्त्री को बड़े ही विशेष उदासी के रूप में देखा। हरि हरि। तो हो गया दर्शन। ये कोई और स्त्री नहीं है, ये वही स्त्री है जिसके लिए पूरा हम लोग अभी तक अपने कान और नेत्रों को हर उस क्षेत्र के कण कण में ढूंढ रहे थे हनुमान जी के साथ। तो नाम पता चल गया ये कौन स्त्री है। यही है हमारे भगवान श्री राम की जानकी प्राण प्रिय जनक नंदिनी, श्री राम की प्रिय भार्या और हनुमान जी की सर्व उत्तम स्वामिनी और हम सब की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी कौन? सीता माता है। ये अभी नाम वर्णन नहीं आया, जो अभी सिर्फ लक्षण देखे। क्या देखे? विशेष उदासी से, राक्षसियों से घिरी हुई, उपवास के समान कृष्ण के, है ना, कृष्ण के मतलब जिस आसन पे वो बैठी हैं, और विशेष उदासी में हैं। अभी पूरा वर्णन आएगा। उनके नेत्र से आंसू बह रहे हैं और कैसे सूख गई हैं, बिल्कुल श्याम वर्ण की हो गई हैं गौर्ण वर्ण से, है ना। तो शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्र रेखा की तरह निर्मल एक स्त्री को हनुमान जी ने देखा। तो अब दृष्टि कहां पड़ गई? सीता माता पे। बस अब लक्ष्य मिल गया। अब ये दूर से देख रहे हैं, अभी पास नहीं गए, अभी दूर से देख रहे। तो यही है जनक नंदिनी और यही है सीता माता। अशोक वाटिका के ये वही स्थान है जहां पे सीता माता बैठी हुई है। मनोहर कांति युक्त सीता का रूप जो धुएं से ढकी हुई अग्नि शिखा की तरह बड़ी कठिनाई से देखने में जान पड़ रहा है, हनुमान जी ने उन्हें देखा। जिनको मतलब स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अब उनको लग गया कि वो सारी राक्षसियों में वो स्त्री कुछ अलग दिख रही है, जैसे सभी राक्षसियों में मंदोदरी अलग दिखी। है ना, उसी तरह यहाँ पे वो सारी राक्षसियों से घिरी हुई, बड़े मैले कुचैले कपड़े में और बिल्कुल खुले बाल, और ऐसे ही मतलब देख के उनको कुछ अंदेशा हुआ कि ये स्त्री कौन है। मंदा प्रयाखमानेनं रूपेण रुचिरा प्रभाम पीनध्याय विशाखम विभावसो। मनोहर कांति युक्त सीता जी का रूप जो धुएं से ढकी हुई अग्नि शिखा की तरह बड़ी कठिनाई से देखने में आता था, हनुमान जी ने उन्हें देखा। मतलब क्योंकि दूर से देख रहे हैं ना, तो स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक आकृति और कुछ दृश्यों से उनको अनुमान हुआ कि वहां एक कोई स्त्री है। और राक्षसी लोग तो बड़े विशाल और, है ना, हष्ट पुष्ट थे तो दिख रहे थे, लेकिन वो स्त्री कुछ स्पष्ट नहीं दिख रही थी। वह एक पुराने पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुए, अब ध्यान से सुनिए, सीता माता का यह वर्णन है। वह एक पुराने पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुए और आभूषण रहित, मतलब आभूषण रहित का मतलब है आभूषण नहीं दिख रहे हैं अब, होने से पुष्पहीन कमलिनी की तरह शोभाहीन जान पड़ रही है। कमलिनी की तरह, कमलिनी मतलब मुरझाया हुआ कमल का पुष्प, जैसे खिला हुआ कैसा होता है और मुरझाया हुआ कैसा होता है, तो कमलिनी की तरह मतलब शोभाहीन। जो कमल का पुष्प मुरझा जाए, ये आप आज खरीद के लाइए, पानी में रखे, खूब ताजा रहेगा, 2 या 3 दिन बाद उसको जल से अलग कर दीजिए, कैसे मुरझा जाएगा, ऐसा। तो ये उपमा दे रहे हैं भगवान हनुमान जी सीता माता की। दुबली पतली हो गई थी और उनकी आंखें आंसुओं आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। सीता माता जो जानकी, वो निरंतर रोए जा रही थी। उनके नेत्र के सामने सदा राक्षसियां रहा करती थी। वह अपने प्रियजन श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को ना देखने के कारण झुंड से बिछड़ी हुई, है ना, शिकारी कुत्तों से घिरी हुई हिरनी के समान अस्त्र और बिल्कुल भयभीत जान पड़ रही हैं। जब व्यक्ति कोई अपने के संग में हो और वो एकदम से बिछड़ जाए, और ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो बिल्कुल बदमाश, अधर्मी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, तो व्यक्ति कितना बिल्कुल संशय में पड़ जाता है ना, बिल्कुल भयभीत हो जाता है। जैसे कोई रात्रि में कोई कोई स्त्री हो, रात्रि में जाए और बहुत सारे बदमाश लोग तुरंत आ जाए, तो उसकी दशा कैसे हो जाएगी? एकदम भयभीत, कि मतलब प्राण सूख जाएंगे। तो यहां पे राक्षसियों से घिरी हुई
हनुमान जी कैसे देख रहे हैं कि एक झुंड से, है ना, बिछड़ी हुई हिरनी के समान, एकदम मतलब आंखों में चंचलता और हमेशा भय से युक्त। इस तरह से हनुमान जी उस दूर से उन सीता माता का दर्शन पा रहे हैं। सुख भोगने योग्य और कभी दुख ना भोगे हुए, किंतु अब दुख संतप्त मलिन वेश बनाए। मलिन मतलब उनके जो वस्त्र हैं, अब देखिए इतने दिन बीत चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8, तो उन्होंने वस्त्र भी नहीं बदले हैं, वही वस्त्र पहने हुए हैं। दुबली पतली उस विशाल नयनी को देख हनुमान जी ने तर्क वितर्क द्वारा अनेक कारणों से अपने मन में निश्चय किया, यह अवश्य माता सीता है। वह अपने मन में कहने लगे, काम रूपी रावण जब इनको हर कर यहां लाया होगा तो इनकी सुंदर भौएं तथा इनके गोल पयोधर कितने मनोरम होंगे। मतलब अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी ये जो दुर्दशा होगी, माता जब आई होंगी तब ये कैसे होंगी, अर्थात जब राम के संग में थी तब इनकी कैसी अवस्था होगी, और अब कैसे इस दुष्ट रावण ने इनको रखा हुआ है। यह हनुमान जी के मन में आया ये विचार। यह सुंदर शरीर वाली सीता मन को वश में किए हुए तपस्विनी की तरह पृथ्वी पर किस प्रकार बैठी हैं। हनुमान जी देख रहे हैं, अस्त्र त्रस्त हुए नागिन की तरह ये बार बार निश्वास सांस छोड़ रही है, मतलब गहरी सांस लेके, क्योंकि सिसकियां चल रही है ना, तो कभी कभी सिसकी लेते तो गहरी सांस भी लेते हैं। बड़े भारी शोका जाल में पड़ जाने से सीता अब पूर्वत शोभ्यमान नहीं जान पड़ती। यह इस समय ऐसे जान पड़ती है मानो धुएं के बीच अग्निशिखा छिपी हो। संदिग्धार्थ मनवादी की उक्तियों की तरह, अथवा छिन्न हुई संपत्ति की तरह, अथवा अविश्वास युक्त श्रद्धा की तरह, अथवा हताश हुए, ये सब मतलब एक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है कि जो उनकी उदासी है वो बिल्कुल निरुत्साह, प्राण शून्य, शक्ति शून्य। जैसे व्यक्ति को कोई बिल्कुल अकस्मात कोई ऐसा आप समाचार दे दे, है ना, जिससे व्यक्ति बिल्कुल दूसरे एकदम से वो पूरे दुनिया में श्रेष्ठ होता है, लेकिन जैसे वो समाचार सुनता है वो निर्बल, निष्प्रिय, निष्प्राण, मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसमें नहीं। जैसे आप एक सरल शब्दों में कहें तो कोई किसी परिवार का कोई व्यक्ति तुरंत निधन हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, और जो सब व्यक्ति सुने कि उनका निधन हो गया, तो वो व्यक्ति का क्या दशा होगा, समझ रहे हैं। ये भाव से समझिए कि सीता माता का यहाँ पे सब कुछ छिन्न क्यों बताया जा रहा है, मतलब निष्क्रिय, मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं बॉडी के अंदर। निष्प्राण, जैसे कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है, प्राण त्याग देता है, तो शरीर कैसा दिखता है, उस तरह से। निष्क्रिय, निष्प्राण, निश्वास, मतलब श्वास चल ही नहीं रही है, ऐसे जान पड़ रहा है। तो ये अवस्था देख रहे हैं कौन, हनुमान जी। और उससे पहले कैसे वो परिकल्पना की है कि जब भगवान राम के संग होंगी तो ये किस अवस्था में थी और अब ये किस अवस्था में है। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी हम व्यक्ति को देखते हैं बहुत दिनों बाद बीमार हो, तो हम कहते हैं ना पहले कैसे था अब कैसे दिख रहा है ये कोई व्यक्ति बहुत पहले धनवान हो अब निर्धन हो गया हो, तो हम कहते हैं ना ये पहले कैसे था अब कैसा है, फटे चिटे कपड़े, खाने के लिए नहीं, बाल ऐसे जटा बन गया, ऐसा। तो इस तरह से यहाँ पे हनुमान जी इन सारे शब्दों से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, और महर्षि वाल्मीकि जी इसका वर्णन कर रहे हैं। अथवा विघ्न युक्त सिंह की तरह, अथवा कलुषित बुद्धि की तरह, अथवा असत्य अपवाद की तरह, अथवा लुप्त प्राय कीर्ति की तरह, जिसके शरीर की कांति चली गई हो। लुप्त प्राय कीर्ति मतलब शरीर की कांति जिसकी चली गई हो। राक्षस द्वारा हरे जाने पर तथा श्री रामचंद्र जी से न मिलने में बाधा पड़ने के कारण शोक से विकल मृग शावक नयनी यह अबला कितनी भयभीत चारों दिशाओं को अभी भी निहार रही है। मतलब सीता माता अभी भी, मतलब इतने महीने बीत गए अभी भी उनको एक उम्मीद की किरण है कि राम या लक्ष्मण कहीं से आ जाएंगे, तो इसीलिए अभी वो चारों दिशाओं में देख ही रही हैं, और हनुमान जी दूर से सारा दृश्य देख रहे हैं। काली वर्णियों से युक्त आंसू भरे नेत्रों और उदास मुखी वाली यह अबला बार बार लंबी सांसें लेकर गहरी सांसों को छोड़ती और सिसकियां लेते हुए वो रुदन करती, अर्थात रो रही हैं। यह आभूषण धारण करने योग्य होने पर भी आभूषण शून्य सी जान पड़ती है, और शरीर में मैल लगा हुआ है तथा अत्यंत उदास हो रही है, मानो
काले मेघों से ढकी चंद्रमा की प्रभा हो ये। इस प्रकार सीता को देख हनुमान जी की बुद्धि वैसे ही स्तब्ध हो गई। स्तब्ध मतलब समझते हैं, मतलब हनुमान जी अब निर्णय नहीं ले पा रहे कि मैं अब क्या करूं। समझ रहे हैं? अभी तो करेंगे बहुत कुछ करेंगे क्या, बहुत कुछ करेंगे हनुमान जी, चिंता ना कीजिए। तो हनुमान जी को एक तरह से बहुत ही अत्यधिक करुणा का भाव हृदय में आया कि मतलब ये स्त्री वही है, ये वही है जानकी, और क्या दुर्दशा हो गई है इनकी। तो भक्तगण, हम ये आगे का दृश्य भी दिखाएंगे और इस दृश्य को बहुत ही सुंदर चित्रण अभी वर्णन होगा आगे। तो आज नहीं, आने वाली श्रृंखला में अब हम आज यहीं पे विराम देंगे। आज थोड़ा सा है ना, ऐसा है ना, सीता माता का ऐसा दशा हम लोगों को देखे कितना हम लोगों को भी दुख हुआ ना, कि भगवान से जब भक्त बिछड़ता है तो उसकी दशा क्या हो जाती है। बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं, अभी आगे चल के चर्चा करते हैं। तो यहीं पे हम विराम देंगे, और ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये दृश्य अभी और भी आगे चलेगा। हनुमान जी यहां से जंप करके कहाँ पहुंचेंगे और क्या गुण का गान करेंगे, कौन सा सिंगिंग करेंगे, वो सब अभी हम लोग सुनेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा कराएंगे आपको। चलिए, तो आज इस कथा को यहीं पे विराम। अगर आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो पूछिए भक्तगण। किसी का कोई भी संदेह हो तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो भी आपने दृश्य देखा या सुना। हम्म। चलिए, तो हम मान लें कि आपका कोई भी प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। हमें तो उम्मीद था कि पूछेंगे, और नहीं है तो हमें पता है कि इस दृश्य के समापन होते होते भी प्रश्न आएंगे बहुत सारे। एक चीज को हमने अब्सेंस रखा है इसमें, लेकिन अभी कौन पकड़ेंगे वो देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो आज हमने देखा हरे कृष्ण प्रभु। पिंकी माता जी का प्रश्न आया। ठीक है माता, दंडवत प्रणाम, प्रश्न पूछिए। मुझे एक डाउट आया था कि जैसे सीता माता को जो वस्त्र दिए थे वो अनुसुईया माता ने दिए थे, तो तब बोला था कि दिव्य वस्त्र हैं। तो हम्म। अभी यहाँ पे बिल्कुल। अभी हम कैसे मैले कुचैले फटे चिटे कैसे देख पा रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी। हनुमान जी बताएंगे आगे हनुमान जी आगे बताएंगे, इसी 2-3 श्लोकों के बाद वो बता देंगे ठीक है। वो दिव्य वस्त्र ही हैं जो कि न फट सकते हैं न मैले हो सकते हैं। चलिए, आपको आपके इस उत्तर को अभी दे देते हैं, वरना प्रतीक्षा में यही प्रश्न घूमता रहेगा मन में। जैसे हम कोई जॉर्जेट, आई थिंक मखमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मखमल ही बोलते हैं ना, कपड़े मखमल के होते हैं, मखमल के होते हैं। जॉर्जेट इंग्लिश में आई थिंक जॉर्जेट क्या बोलते हैं उसको आप लोग। मलमल का जो कपड़ा होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, प्रभु जी जो भी पहनते हैं बहुत लोग। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, वेलवेट होता है सॉफ्ट। क्या बोलते हैं? हिंदी का मुझे नहीं पता प्रभु जी। मलमल का, आई थिंक मलमल का कपड़ा बोलते सिल्क हैं, बोलिए। सिल्क बोलते हैं प्रभु जी। सिल्क नहीं, नहीं सिल्क तो बहुत अलग ही हो गया। मलमल वो थोड़ा मतलब ना सॉफ्ट हो। वेलवेट वेलवेट। वेलवेट कॉटन प्रभु। बोलते हैं प्रभु जी, कॉटन के क्लॉथ। कोई कोई शब्द होता है ना, मतलब मन में होता है लेकिन शब्दों में हम प्रकट नहीं कर पाते, तो वो हमारी असमर्थता है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम रेत पे बैठते हैं, धूल पे बैठते हैं ना, तो वो चिपक जाता है, लेकिन वो मैला होता नहीं है वास्तव में। थोड़ा सा झटकेंगे ना, मतलब झटका देंगे या थोड़ा हिलाएंगे, वो सारा मिट्टी निकल जाएगा, फिर वैसे नया का नया दिखेगा। तो यहाँ पे अभी जो अवस्था दिख रही है, अभी वाल्मीकि जी जब वर्णन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 12 है ना, 1 साल ऑलमोस्ट बीत गया है, 10 महीना से 11 महीना बीत गया है, माता उसी वस्त्र में पहनी है, जो कि ना तो पुराना, जिसको धोने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भगवान ने व्यवस्था किया था ना अपने भक्त के लिए कि आगे इसको 1 साल तक एक ही कपड़े पहनने हैं। जैसे स्पेस में जाते हैं यहाँ से साइंटिस्ट लोग, तो वहां पे थोड़ी ना रोज अपने अंडरगारमेंट्स और बाहर के बदलते हैं, वो एक ही पहने रहते हैं, जो ऊपर का आउटर लेयर होता है। वो तो जब अंदर एटमोसफेयर में पहुंचते हैं तब थोड़ा बहुत उसको रिमूव करते हैं। तो जस्ट एक बात कहने के लिए हमने कहा, आते हैं आपके मुख बुंदे पे, कि जिस तरह से आप वेलवेट का कपड़ा देखते हैं, उसमें धूल चिपक तो जाता है, लेकिन एक बार अगर थोड़ा सा हिलाएंगे ना, तो धूल इजिली बाहर आ जाता है, फिर वो वैसे ही दिखता है। तो इस वस्त्र की भी विशेषता ऐसी है, दिव्य वस्त्र है। परंतु अभी उनकी जो अवस्था दिखाई जा रही है, जो अवस्था हम समझ सकते हैं कि माता का क्या क्या कष्ट है, उसमें वो ऐसे हैं। अब देखिए, वो सूखी पतली बिल्कुल उदासीन सांवली दिखेंगी, लेकिन वास्तव में वो गौर वर्ण की हैं। और इतने होने के बाद भी वो दीप्त उनके शरीर से आभा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी।
तो इसीलिए मैंने कहा कि हनुमान जी अगले ही पल में वो भी दृश्य देखेंगे कि इतना होने के बावजूद तपस्विनी के समान, तपस्विनी मतलब समझ रही हैं, जैसे ऋषियों की पत्नी होती है बिल्कुल पतली होती है, क्योंकि वहां पे वो थोड़ी ना घी बटर और पास्ता पिज्जा खा रही हैं और चार चार ब्रेड एक साथ चपेट रही हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से उनके पति तपस्या कर रहे हैं उसी तरह से तो तपस्वी और तपस्विनी, तो तपस्विनी मतलब वो भी वही तपस्या कर रही है। तो उन लोगों के शरीर को देखेंगे ना बिल्कुल पतले दिखेंगे, लेकिन जो उनकी शरीर की कांति और जो आभा होगी उनके मुखमंडल पे वो अद्वितीय होता है। तो हनुमान जी अभी वही उसी लक्षण से समझ जाएंगे कि ये सीता माता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि जो मैले कुचैले दिख रहे हैं, तो मैले कुचैले वो दृश्य को समझने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माता की ये अवस्था हो गई है। ठीक है, तो आपका प्रश्न जो था मैं उत्तर सही दे पाया हूँ पिंकी माता, या आपका प्रश्न कुछ और है? हाँ जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, यही था। और ऐसे इसमें ये भी आया कि जैसे माता जो है वो कांतिहीन दिखाई दे रही है, तो वो इनकी उनकी उस अवस्था का वर्णन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से वो डिस्क्राइब किया गया है। हाँ बाकी अदरवाइज माता जो है उनका तो दिव्य है, तो उनका स्वरूप उनका रूप सब बिल्कुल अभी जैसे आपने बोला, उनका जो शरीर का तेज है वो अत्यंत हाँ बिल्कुल वो शोभायमान है और हम्म, स्वर्ण की बातें। लेकिन यहाँ पे उस अवस्था को कि इतने टाइम तक वो यहाँ पे है, इस हाल में है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए सब यहाँ पे बताया गया। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग अनुभव कीजिएगा, कभी कभी हम लोग शहरों में रहते हैं, गांव में जाएंगे ना तो वहाँ का पानी खारा होता है, या कभी तालाब या कुएं का पानी इस तरह, तो वहाँ पर पानी ना थोड़ा मोटा होता है, वहाँ पे अब टीडीएस कम करने का फिल्टर लगता नहीं है, इतने पानी में कहाँ से लगाएंगे। यहाँ तो हम लोग अपना 10-20 लीटर लगा के पानी फिल्टर करके पी लेते हैं। तो वहां पे कभी कभी शहर के लोग जाते हैं ना, अगर 3 महीने वो जब आएंगे ना उस यहाँ से, तो जाते हैं गवर्नमेंट में, आते हैं श्याम बन के, यानी कि श्याम बन के हमारे साथ ऐसा 2-3 होता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो कांति है भगवान ने ऐसी बनाई है, बदल जाता है जब नवद्वीप में जाते हैं गोरे हो जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं काले हो जाते हैं। तो कहने का तो क्या है ना कि कुछ लोगों के शरीर के है ना बाह्य आवरण जो होता है वो पानी से और वातावरण से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाता है। तो वास्तव में यहाँ पे सीता माता दिव्य अवस्था में होते हुए भी वो बाह्य रूप से ऐसे दिखेंगी, अभी श्याम वर्ण की हो जाएंगी, उनके बाल मटमैले हो गए हैं, जटाएं बन गई हैं, तो क्या माता के बाल जटा बन जाएंगे? वो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, उनकी साड़ी चिन्मय, उनके आभूषण चिन्मय है, उनके नेत्र उनके आंसू चिन्मय है, आंसू तो पृथ्वी को स्पर्श ही नहीं कर सकते लेकिन ये धो रही हैं। तो लीला और दृश्य जैसे हम लोग अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक स्त्री कैसे उस अवस्था में अपने आप को रख रही है, और वो एक आशा की किरण से कि उनके पति आएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, तो वो जो दृश्य है उसको हमें समझना है। तो इसीलिए दोनों दृष्टि से देखना है कि पहली बात तो सीता माता है तो ये सारा अपवाद हो गया, मतलब सब व्यर्थ हो गया, कि मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन रस कैसे आएगा इस लीला का, अगर माता दुखी नहीं होगी? क्या उनको नहीं पता है कि राम जी तो आएंगे और दुष्ट का विनाश करके ले जाएंगे? उनको पता है, लेकिन यहाँ पे वो दृश्य वो लीला का रस है, वो हमें लेना है। तो होपफुली कि आप लोग समझ पाएंगे। और प्रश्न कोई और भी है पिंकी माता इसके अलावा आपका? नहीं प्रभु जी, बस। ठीक है, वो प्रश्न अभी आएगा, हम आप लोगों ने नहीं पूछा। चलिए राधा माता आपका एक प्रश्न रहेगा अंतिम, पूछिए। आपने हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता पूछिए। प्रभु जी, आपने प्रभु जी विभीषण के बारे में नहीं बताया था इसमें, या मैं ओहो, नहीं थी पता ओहो, नहीं ये क्लास भी में। रहस्य आज इसकी नहीं चर्चा करेंगे। आप प्रश्न दे दीजिए, हम इसके उत्तर आपको आने वाली नहीं श्रृंखला। नहीं नहीं, मैं ये समझी कि मतलब क्या पता आपने बताया हो, मेरी कोई क्लास स्किप हो गई हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही हुई है, प्रश्न मुख्य है, हम्म, और ये हमारे भी उस प्रश्न का एक केंद्र था यही। तो हम आपको बता दें, आज एक संक्षिप्त में बता रहे हैं, आगे इसका पूरा वर्णन करके बताएंगे। ठीक है, तो आपका एक लाइन बोलते ही कि विभीषण का वर्णन यहीं पे आना चाहिए था। जैसे आप लोग रामायण सीरियल देखते होंगे ना, तो हनुमान जी 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 को जी। वो बताते हैं कि पहले अशोक राम। वाटिका कहाँ है जी ना? जी हाँ तो जी। बिल्कुल सही है। तो ये चर्चा क्योंकि थोड़ा सा एक आपको ना हम प्रमाण के साथ और थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई पूछे कि ये घटना कैसे, जैसे हमने लक्ष्मण रेखा का पूरा विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करके समझा था कि वहां पे वर्णन नहीं था, फिर आगे कैसे प्रमाण मिलेगा। तो फिर रामचरितमानस से उसका प्रमाण, और मंदोदरी का जो संवाद होने वाला है उसका भी प्रमाण अभी हम आगे चल के देख लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हम आपको एक लाइनों में उत्तर दे दें कि भविष्य जी का वर्णन नहीं है। अच्छा। जैसे लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं आया था सीता माता के हरण के समय, उसी तरह विभीषण का वर्णन नहीं आया है।
तो आप लोग असमंजस में मत रहिएगा, इसीलिए थोड़ा रोमांच बने रहना चाहिए ना। तो आपने प्रश्न पूछ दिया, अच्छा है, ये हमारे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यही था कि विभीषण कहाँ गए, हनुमान जी डायरेक्ट कैसे पहुंच गए। तो जी जी थोड़ा रोमांच होना चाहिए ना, सस्पेंस होना चाहिए। तो उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में इनका मिलन का यहाँ पे वर्णन नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर देंगे, जी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएं कि क्यों और कैसे कहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा हम कराएंगे, जी ठीक है माता। राधा माता, ये आपका प्रश्न रहेगा, जी प्रभु जी ठीक है। जी अब जी प्रभु जी, थैंक हाँ, यू प्रभु जी। ये स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे वर्णन नहीं है, इस पूरे सर्ग में कहीं वर्णन नहीं है, ठीक है। ठीक चलिए, तो बताएंगे आपको। ठीक है प्रभु जी, हम्म, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। रामायण में देखा है वो भी सत्य है। ठीक है, तो प्रतीक्षा कीजिए। चलिए, तो भक्तगण, आज भगवान राम के उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जो 100 योजन लांग कर आए थे, उनको लक्ष्य दिख गया है, अर्थात वो स्त्री रूप में उस अपने लक्ष्य को देख लिया दूर से, और इनका पूरा जो परिश्रम था अब सफल हो जाएगा। तो अभी रात्रि का ही समय है, हनुमान जी भी प्रतीक्षा करेंगे, और क्या प्रतीक्षा करेंगे और आगे क्या करने वाले हैं, ये सब हम लोग आगे वाले श्रृंखला में देखेंगे। तो अगले श्रृंखला में माता जानकी का परिचय, हनुमान जी का परिचय, रावण का आगमन, और त्रिजटा का थोड़ा सा वर्णन, और फिर सुंदर वाटिका में, अशोक वाटिका में और क्या क्या सुंदर घटनाएं घटती हैं, अभी बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। तो आप लोग धैर्य से, उत्साह से, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक इस कथा को सुनते रहिए, और भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहिए। यही ध्येय है हम सभी का। तो यहीं पे विराम देंगे, फिर हम पुनः मिलेंगे आपको अगली श्रृंखला में, जहाँ पे सुंदर घटनाएं घटेगी। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु।